हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम महाभारत के युद्ध और गीता के सार पर चर्चा करेंगे। जिस संदर्भ में गीता का उपदेश दिया गया है वह महत्वपूर्ण है। महाभारत में पांडव और कौरव राजकुमारों के बीच शत्रुता की कहानी का वर्णन है, जिनका इकट्ठे एक ही राजमहल में पालन पोषण हुआ। बड़े पुत्र के उत्तराधिकारी होने के नियमानुसार पिता की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को ही राजगद्दी पर बैठना था। क्योंकि वे जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उनके भाई पांडु को राजा बनाया गया। जब पांडु की अकाल मृत्यु हो गई तो राजगद्दी के असली अधिकारी पांडु पुत्रों के बालिग होने तक कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राज्यभार संभाला। पांडु पुत्रों में सबसे बड़ा युधिष्ठिर था और अर्जुन सबसे बहादुर था। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था। यद्यपि पांडवों का राजगद्दी का उत्तराधिकारी होना न्याय संगत था, लेकिन दुर्योधन अपने चचेरे भाइयों से बहुत ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह स्वयं राजा बनना चाहता था। शांति बनाए रखने के लिए साम्राज्य को पांडव और कौरवों में बांट दिया गया। समय पाकर पांडवों ने बहुत समृद्धि प्राप्त कर ली। जैसे जैसे उनकी समृद्धि और लोकप्रियता बढ़ती गई, दुर्योधन की ईर्ष्या भी बढ़ती गई। उसने पांडवों का विनाश करने और उनके राज्य को हड़पने का निश्चय कर लिया। उसने पांडवों को अपने राज्य में आमंत्रित किया और उन्हें चौपड़ के कपटपूर्ण खेल में उलझा दिया। यह खेल धोखे की नीयत से खेला गया। इस खेल में युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और हार गया। यहाँ तक कि पत्नी द्रौपदी को भी हार गया। दुर्योधन के राज दरबार में पांडवों और द्रौपदी का बहुत अपमान किया गया। खेल की शर्तों के अनुसार हारे हुए पांडवों को 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 साल और अज्ञातवास में रहना था। अज्ञातवास के दौरान ढूंढ लिए जाने पर उनके लिए फिर से 12 वर्ष का वनवास निश्चित किया गया। शर्तों के अनुसार यह भी तय हुआ कि पांडवों के वनवास के दौरान उनके राज्य पर दुर्योधन का शासन रहेगा। यदि 13वें वर्ष में पांडवों को कोई ढूंढ नहीं पाया तो दुर्योधन उनका राज्य उन्हें वापस सौंप देगा। 13 साल के बाद जब पांडव वापस लौटे तो उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा। दुर्योधन ने उस शर्त को मानने से साफ इनकार कर दिया। इस आशा से कि युद्ध की नौबत न आए, पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे ताकि हर भाई को एक गांव मिल जाए। लेकिन दुर्योधन ने ऐसा करने से भी इनकार कर दिया। पांडवों के कानूनी और नैतिक अधिकारों को उन्हें वापस लौटाने के लिए दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र तथा उनके परिवार के बड़े बुजुर्गों के सारे प्रयास विफल हो गए और दोनों के संबंधी भगवान श्री कृष्ण की मध्यस्थता भी कोई काम नहीं आई। दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहा और युद्ध का टलना असंभव हो गया। दोनों पक्षों ने आसपास के राजाओं के साथ गठजोड़ करके युद्ध की पूरी तैयारी कर ली।